नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका शिवम स्वागत करता हूं शिवम जीएस एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज का टॉपिक होगा सांसदों के वेतन में वृद्धि। क्या मैं फिर से बोल दूं कि सांसदों के वेतन में वृद्धि। देखिए, संसद के दो भवन होते हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो लोकसभा में जो लोग बैठते हैं उनसे भी सांसद बोलते हैं, और राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं उससे भी सांसद बोलते हैं। ठीक है, तो संसद के दो सदन, पहला सदन लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। पहला सदन क्या है? लोकसभा। दूसरा क्या है? राज्यसभा। लोकसभा में जो बैठता है उससे भी हम सांसद बोलते हैं, और राज्यसभा में जो बैठता है उससे भी हम सांसद बोलते हैं। इनमें और इनमें क्या अंतर है भैया? तो लोकसभा के जो लोग सांसद होते हैं उसे हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, मतलब हम लोग प्रत्यक्ष रूप से मतदान देते हैं, मतलब वोट देते हैं। परंतु राज्यसभा के जो लोग सांसद होते हैं उन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से मतदान नहीं देते हैं, मतलब हम लोग डायरेक्ट उनको वोट नहीं देते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए होते हैं। मतलब जो भी हम अपने प्रतिनिधि को चुने होते हैं वो लोग राज्यसभा के मतलब सांसद को चुनते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के सांसद को हम प्रत्यक्ष रूप से मतदान करते हैं, परंतु राज्यसभा के सांसद को हम प्रत्यक्ष रूप से मतदान नहीं करते हैं। परंतु इन दोनों राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में बैठने वाले व्यक्तियों को हम सांसद बोलते हैं। ठीक है, जिसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। तो इनको जो वेतन मिलता है इनमें वृद्धि हुआ है। कितना वृद्धि हुआ भैया? तो कुल वेतन का 24% वृद्धि हुआ है। कुल वेतन का 24% वृद्धि हुआ है। इनको वेतन कौन देता है? मतलब इनको वेतन कौन देता है? इनको वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। मतलब सांसदों को वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में राष्ट्रपति महोदया मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो भी राष्ट्रपति हमारी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो फीमेल है, इसलिए महोदय ना बोलकर महोदया बोल रहा हूं। तो हाल ही में राष्ट्रपति महोदया सांसद के वेतन की वृद्धि संबंधित विधेयक बिल पर हस्ताक्षर किया। मतलब राष्ट्रपति ने एक विधेयक पे हस्ताक्षर किया। कौन सा विधेयक था भैया? सांसदों के वेतन वृद्धि संबंधित विधेयक, जिसे विधेयक को इंग्लिश में बिल बोलते हैं। तो राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया, और सिग्नेचर में क्या था भैया कि मतलब वेतन को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, सांसद को जो वेतन मिलता है, मासिक वेतन, मतलब पर मंथ कितना वेतन पहले मिलता था? तो 1 लाख मिलता था। सांसद को पहले वेतन 1 लाख मिलता था, परंतु जब यह विधेयक पास हो गया तो 24% वेतन वृद्धि किया गया। तो 1 लाख का 24% हम जब करेंगे तो 1,24,000। वर्तमान में सांसद लोगों को 1,24,000 पर मंथ मिलता है। ठीक है, और दूसरा दैनिक भत्ता क्या होता है भैया? तो सत्र चलते हैं। जैसे भारत में 3 सत्र चलते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, और तीसरा शीतकालीन सत्र। तो देखिए, जब सत्र चलता है तो सांसद लोग संसद भवन में बैठते हैं, और मतलब पक्ष विपक्ष बातें करता है। मतलब पक्ष कोई विधेयक लाता है, पास कराता है, और विपक्ष उस बिल को, मतलब जो विधेयक को, उस पर कटाक्ष करता है कि क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, जनता की बातों को रखता है। तो जब सत्र चलता है इनको पर डे पहले 2,000 मिलता था। कितना दैनिक भत्ता मिलता था? तो 2,000 मिलता था। परंतु वर्तमान में अब कितना मिलता है? तो 2,500 मिलता है दैनिक भत्ता। समझे आप लोग? मतलब जब सत्र चलता है, सत्र कितना चलता है भैया? तो 3 सत्र चलता है। पहला बजट सत्र, जो फरवरी से मई तक चलता है आसपास। पहला क्या है? बजट सत्र। दूसरा क्या है? मानसून सत्र। और तीसरा क्या है? शीतकालीन सत्र।
जब ये सत्र चलता है तो सांसदों को पर डे वेतन को छोड़कर 2000 रुपये मिलता है। पहले 2000 मिलता था, परंतु वर्तमान में 2500 मिलता है। कितना? 2500 मिलता है। जब यह उसके बाद पेंशन, जब सांसद लोग 5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो सांसद से हट जाते हैं, मतलब सांसद से हट जाते हैं तो इनको पेंशन दिया जाता है। जैसे देखिए, सरकारी नौकरी यदि आप लोग को मिल गया तो आप लोग 60 साल तक कार्य करेंगे। उसके बाद जब 60 साल आपका एज हो जाएगा तो आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। तो उसके बाद आपको सरकार पेंशन देती है, कुछ रुपए देती है। वो क्यों देती है? आप लोगों के लिए देती है, क्योंकि आप लोग अपने जीवन में मतलब देश के हित के लिए कार्य किया है। तो आपको जब बुजुर्ग हो चुके हैं तो सरकार आपको पेंशन देती है। परंतु वर्तमान में तो पेंशन खत्म हो चुका है, यहाँ तक कि आर्मी तक पेंशन खत्म हो चुका है। तो ये दूसरी बात है, मतलब आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि जब आप लोग का एज खत्म हो जाता है, मतलब 60 साल आप लोग हो जाते हैं तो आप लोग को रिटायरमेंट मिलता है। उस समय सरकार पेंशन देती है। उसी प्रकार जब सांसद लोग का कार्यकाल 5 साल का होता है, तब जब सांसद लोग कार्यकाल अपना पूर्ण कर लेते हैं तो सरकार इनको पेंशन देती है। पहले पेंशन सांसद लोगों को पेंशन 25,000 मिलता था, परंतु वर्तमान में सांसद लोग का पेंशन 31,000 मिलता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि देखिए, सांसदों के वेतन में वृद्धि, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं उसको हम सांसद बोलते हैं। लोकसभा में हम प्रत्यक्ष रूप से मतदान करते हैं और जो भी जीतता है कैंडिडेट वो लोकसभा में बैठता है, परंतु राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए लोग बैठते हैं। ठीक है, इनके वेतन में 24% की वृद्धि किया गया है। कितने परसेंट की? 24% की वृद्धि किया गया। यह वेतन भारत के संचित निधि द्वारा दिया जाता है। सांसदों को वेतन भारत के संचित निधि द्वारा दिया जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति महोदय ने सांसद के वेतन वृद्धि संबंधित विधेयक पर हस्ताक्षर किया और बोला कि 24% वेतन वृद्धि कर दिया जाता है। ठीक है, सांसद लोग जिसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, सांसद को हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट पे एमपी बोलते हैं। ठीक है, इनका मासिक वेतन कितना था? पहले कितना था, अब कितना है? तो पहले 1 लाख रुपया था, परंतु वर्तमान में 1,24,000 है। 1,24,000 है। दैनिक भत्ता, मतलब जब सत्र चलते हैं तो इनको कितने रुपए पर डे मिलता है? इनको पहले 2,000 पर डे मिलता था। जब सत्र चलता था तो इनको पर डे 2,000 रुपये मिलता था, परंतु वर्तमान में 2500 पर डे मिलता है। ठीक है, और इनको पेंशन, जब ये अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो सरकार इनको पेंशन देती है। तो कितना पेंशन देती है? तो पहले 25,000 मिलता था पेंशन, पहले 25,000 मिलता था, परंतु वर्तमान में 31,000 मिलता है। पहले 25,000 मिलता था, परंतु वर्तमान में 31,000 मिलता है। ठीक है, देखिए यह पेंशन मतलब 24% वृद्धि कब लागू होगा, कब लागू हुआ है भैया? तो 1 अप्रैल 2023 से सांसदों के वेतन में 24% वृद्धि कर दिया गया है। ठीक है, यह पिछली बार कब लागू हुआ था? मतलब ये तो वर्तमान में जो भी सांसद लोगों का वेतन मिलता है वो तो 2023 के हिसाब से मिलता है, परंतु लास्ट में मतलब पिछली बार कब वृद्धि किया गया था? तो 2018 में किया गया था। ये क्वेश्चन आएगा कि सांसदों के वेतन में वृद्धि पिछली बार कब हुआ था? तो 2018 में हुआ था, परंतु वर्तमान में सांसदों के वेतन कब हुआ? मतलब वर्तमान में सांसदों के वेतन में वृद्धि कब हुआ? तो 2023 में हुआ है, 1 अप्रैल 2023 में। मैं फिर से बोल दूं कि पिछली बार सांसदों के वेतन में वृद्धि कब हुआ था? तो 2018 में हुआ था, परंतु वर्तमान में सांसदों के वेतन में वृद्धि कब हुआ है भैया? तो 2023 में हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। यदि क्लास समझ में आता है
तो कमेंट करिए कि सर समझ में आ रहा है। और यदि आप लोग क्लास समझ में नहीं आता है तो वो भी कमेंट किया करिए कि सर आपके पढ़ाने का तरीका गलत है, चाहे आपके लिखने का तरीका गलत है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए कि सर ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मैं सुधारूंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और मैं अगले दिन अगला टॉपिक लेकर आऊंगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।